ओम नमः शिवाय। देवी और सज्जनों, भगवान शिव का नाम लेकर के आज के राशिफल की शुरुआत करते हैं कि 4, 5 और 6 जुलाई का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज के पंचांग के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आज के पंचांग को जानने की कोशिश करते हैं कि 4, 5 और 6 तारीख का पंचांग क्या कहता है। 4 तारीख को प्रतिपदा तिथि है, मंगलवार का दिन है। चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे 1:44 के बाद, अर्थात ये राशिफल हमारा 1:44 के बाद से शुरू होगा। देवी और सज्जनों, शुभ समय 11:57 AM से लेकर के 12:53 PM तक का है 4 तारीख का। और दिशाशूल जो है सो उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी है। 5 तारीख को द्वितीया तिथि है, बुधवार का दिन है। चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में रहेंगे। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त कोई भी नहीं है। दिशाशूल उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा जो है सो 5 तारीख को आपको नहीं करनी है। 6 तारीख को तृतीया उपरांत चतुर्थी तिथि है, गुरुवार का दिन है। चंद्रमा मकर राशि में 1:40 PM, यानी कि 1:40 दोपहर तक रहेंगे। शुभ समय 11:57 AM से 12:53 PM तक का। और दिशाशूल दक्षिण दिशा की तरफ है, यानी कि दक्षिण दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है। देवी और सज्जनों, आइए अब राशि फल को समझने का प्रयास करते हैं कि किस राशि वालों के लिए समय जो है सो कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब रहेगा। इसको समझने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले चर्चा जो आरंभ होगी हमारी वो मेष राशि से आरंभ होगी। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में यहाँ पर में चंद्रमा का जो है सो प्रवेश है। कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है मेष राशि वालों के लिए। तो 4, 5 और 6 तारीख का समय मेष राशि वालों के लिए जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि 2:45 से लेकर के 4 तारीख का 5:45 तक जो है सो 6 तारीख तक जो है सो बढ़िया रहने वाला है। देवी और सज्जनों, अब क्या बढ़िया रहेगा, तो महर्षि कहते हैं कि हे मेष राशि के जातक, तुम्हें इन 2-3 दिनों में पिता से लाभ मिलेगा। काम धंधा तुम्हारा बढ़िया चलेगा। कारोबार में आपकी वृद्धि होगी। पद, प्रभुता, प्रतिष्ठा, अधिकार की प्राप्ति होगी। और अगर किसी प्रकार का सरकारी अधिकारी से काम अटक रहा था तो इस समय में आप प्रयास कर सकते हो, वो कार्य आपका सही तरीके से संपन्न हो पाएगा। यहाँ से जो है सो चंद्रमा की 7वीं दृष्टि पड़ गई कहाँ पर में, तो कुंडली के 4थे भाव पर में। 4थे भाव पर में देवी और सज्जनों दृष्टि पड़ गई तो महर्षि कहते हैं कि तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी, माता से लाभ मिलेगा। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी तुम्हें फायदा होगा। अगर कुछ जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग कोई फैसला लेना चाह रहे हो तो उस मामले में भी तुम्हें इस समय में लाभ होगा, सुख की प्राप्ति होगी। महर्षि कह रहे हैं कि ये जो चौथा भाव है देवी और सज्जनों, ये भाव किस चीज का होता है, तो आपके छाती, हृदय, फेफड़े का भी होता है। तो यहाँ से 7वीं दृष्टि छाती, हृदय, फेफड़े पर पड़ रही है तो आपको छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो वो भी दूर होगी। तो मेष राशि वालों के लिए कहने का अर्थ ये कि समय हर मामले में जो है सो अच्छा खासा नजर आ रहा है। मेष के बाद वृषभ की चर्चा करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए जो है सो कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के 9वें भाव में देवी और सज्जनों चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि वृषभ राशि वालों के लिए ये जो समय है सो थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। ये समय बहुत अच्छा नहीं है।
तो किस मामले में बहुत अच्छा नहीं है? तो महर्षि कहते हैं कि आपको इस समय में भाग्य भरोसे नहीं बैठना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक को भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा। धर्म का पालन करना चाहिए। तीर्थ यात्रा करने का अवसर जो है सो आपको प्राप्त हो सकता है इस समय में, हे वृषभ राशि के व्यक्ति। लेकिन तीर्थ यात्रा और धर्म के कार्य करने में आपको कठिनाई और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो वृषभ राशि वाले व्यक्ति आप कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि आपके यश को कुछ लोग धूमिल करने की कोशिश कर सकते हैं। साला साली से कुछ आपको लाभ जो है सो कम मिलता हुआ नजर आ रहा है। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी आपको कम प्राप्त होगा। यहाँ से देखें कि सप्तम दृष्टि जो है सो सीधी यहाँ पर में तीसरे भाव पर पड़ गई। तीसरे भाव पर जब सप्तम दृष्टि पर गई वृषभ राशि वाले, तो क्या हुआ? तो छोटे भाई बहन से लाभ का कम योग बना। छोटे भाई बहन से लाभ आपको कम मिलेगा। खुद के पराक्रम में भी कमी का योग बन जाएगा। धैर्य आपका कमजोर पड़ सकता है। माता के लिए जो है सो कुछ विपरीत स्थिति सामने आ सकती है। गुप्त शत्रु के द्वारा आपको परेशानी हो सकती है। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपकी जो है सो इस समय में आपको परेशान कर सकती है। सर्दी, खांसी, जुकाम की स्थिति आपके सामने आ सकती है। इस समय में आपको अपने पराक्रम पर में भरोसा करना चाहिए, लेकिन अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप वृषभ राशि वाले परेशानी में पड़ सकते हैं। वृषभ के बाद अब बात करेंगे देवी और सज्जनों मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश क्या दर्शाता है? तो कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि हे मिथुन, आपको इन 3 दिनों में धन को बचा करके चलने की आवश्यकता है। धन हानि के जो है सो कुछ योग बन सकते हैं। आपको कुछ धन का जो है सो नुकसान हो सकता है। आपको जो है आकस्मिक जो है सो परिवर्तन, रैंडम बनते हुए काम का बिगड़ना और बिगड़े हुए काम के बनने का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की स्थिति को सामने आ सकती है। इस समय में भगवान ना करे लेकिन कोई चोट वगैरह लगने की भी संभावना मिथुन राशि वालों को दिखाई दे रही है। तो दुर्घटना वगैरह की स्थिति सामने आ सकती है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरतना है। अच्छा, पैखाने के रास्ते से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को बवासीर, पाइल्स इत्यादि की समस्या है, वो लोग थोड़ा सा सावधान रहें। यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन वो यात्रा जो है आपके लिए सुखद होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ से अष्टम भाव से सप्तम दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव पर में। द्वितीय भाव पर में जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो वो क्या करेगा? तो धन धान्य संपत्ति जमा पूंजी का कुछ नुकसान करने का चंद्रमा मिथुन राशि के लिए प्रयास कर सकता है। तो उस मामले में थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है कि पैसे में थोड़ा सा कंजूस बनने की जरूरत है। मिथुन राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको अपने परिवार के लोगों के साथ वाद विवाद, टेंशन, तनाव में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा योग जो है सो बनता हुआ नजर आ रहा है कि आपको अपने ही परिवार के लोगों के साथ वाद विवाद, टेंशन, तनाव की स्थिति सामने आ सकती है, क्योंकि द्वितीय भाव पर में नजर पड़ गया। वाणी में दोष की स्थिति सामने आ सकती है। कुछ ऐसा बोल सकते हैं, कुछ ऐसा कह सकते हैं जिसके कारण से आपको परेशानी आ सकती है। दान पुण्य जो है सो आपको करने का अवसर भी अगर मिलेगा तो इस समय में मन आपका नहीं करेगा कि कुछ दान करे। देवी और सज्जनों, पड़ोसी के साथ भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति जो है इसको सामने आ सकती है। तो इस समय में थोड़ा सा जो है सो मिथुन राशि वालों को सावधानी बरतने की जो है सो जरूरत मुझे दिखाई दे रही है। तो देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वाले इस समय में थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा।
मिथुन के बाद अब बारी आती है देवी और सज्जनों कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमने कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा को बैठाया है, अर्थात कर्क लिखा है। कर्क जब कुंडली के सप्तम भाव में हमने लिख दिया, इसका अर्थ ये हो गया कि चंद्रमा कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो गए। और जब सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान हो गए तो कर्क राशि वालों को 4, 5 और 6 तारीख को जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम और वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन जो है सो कर्क राशि वालों का अच्छा जो है सो महसूस होगा। हाँ, तो कर्क राशि वालों के लिए समय जो है सो बढ़िया हर मामले में दिखाई दे रहा है। अगर प्राइवेट पार्ट से संबंधित, पेशाब के रास्ते से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी आपके सामने में आती है तो वो जो है सो आपको क्या करेगा, उससे आपकी रक्षा करने का चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ प्रयास जो है सो करेगा। तो देवी और सज्जनों, यहाँ पर में अगर किसी के साथ आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं और आप कर्क राशि के हैं तो 4, 5 और 6 तारीख को उस मामले में थोड़ा सा सावधान रहना है, वैसे होगा कुछ नहीं। चंद्रमा की यहाँ से जो है सो सप्तम दृष्टि देवी और सज्जनों कुंडली के प्रथम भाव पर में पड़ेगी। कुंडली के प्रथम भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, तो ये होगा कि शारीरिक तौर पर में कर्क राशि वालों को मजबूती प्रदान की जाएगी। रंग रूप बड़ा मनमोहक और सुंदर दिखेगा क्योंकि चंद्रमा खुद सुंदरता का प्रतीक है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कर्क राशि वालों के लिए इतना ही नहीं, आपको जो है सो ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा और आपके लिए जो है सो और क्या होगा, तो शरीर में बल का एहसास ही नहीं, आपके अंदर विनम्रता का वो भाव भी सामने आएगा। हाँ, हर मामले में जो है समय कर्क राशि वालों के लिए बढ़िया है। गौरव करने लायक कुछ छोटा ही कार्य, किसी गरीब को पानी ही पिला दिया आपने, लेकिन अपने आप को अंदर से जो है सो गर्व अनुभूति होगी। इस प्रकार का कुछ कार्य जो है सो आप कर्क राशि वाले इस समय में संपन्न कर सकते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए समय मिला जुला करके हर मामले में अच्छा नजर आ रहा है। कर्क के बाद राशि चक्र की पंचम राशि जिसका नाम है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा जब कुंडली में आता है तो रिजल्ट बहुत खराब होता है, लेकिन यहीं पर में देखिए यह बात है कि चंद्रमा जब गोचर में कुंडली के छठे भाव में आ जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आप कहेंगे क्या अच्छा रिजल्ट देगा, श्रवण कीजिए। शत्रु का नाश होगा, शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे, शत्रु जयी बनेंगे आप। इस समय में दुश्मन अगर आपसे टकराने की कोशिश करता है तो चाह करके भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। आपकी चिंताएं जो है सो दूर होंगी, रोग का नाश होगा। अगर किसी प्रकार का कर्ज है, किसी प्रकार की केस मुकदमा चल रही है, 4, 5 और 6 तारीख को, अर्थात 4 तारीख को 1:45 दिन से लेकर के 6 तारीख के 1:45 दिन तक अगर किसी भी प्रकार की इस प्रकार का कुछ अगर समस्या है और उसका फैसला आने वाला है तो ईश्वर की कृपा से वो फैसला आपके फेवर में होगा। अगर कहीं से लोन वगैरह लेने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 4 तारीख को 1:45 के बाद से लग जाएं और 6 तारीख तक 1:45 के बीच में लगे रहे। प्रभु कृपा रही तो कर्ज की प्राप्ति हो जाएगी। पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी राहत महसूस होगा क्योंकि छठा भाव आपका अपर इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का, आमाशय का, पाचन तंत्र का, इन सब का होता है। और अपयश, कलंक, शोक और दुख का भी नाश करेंगे चंद्रदेव। चंद्रदेव की यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो पड़ेगी द्वादश भाव पर में, जहाँ पर कुंभ लिखा हुआ है। तो द्वादश भाव पर में जब दृष्टि पड़ेगी, हमने दृष्टि डाल दी है, तो क्या होगा देवी और सज्जनों, यहाँ पर में दृष्टि जैसे ही पड़ी तो यहाँ से दृष्टि पड़ने का अर्थ ये हो गया, यहाँ से दृष्टि देख लीजिए, ये हमने आंख भी बना दिया। तो दृष्टि पड़ने का अर्थ ये हो गया कि खर्चा अधिक करवाना,
पैसों के मामले में सतर्कता जरूरी है, क्योंकि सिंह राशि वालों को 4, 5 और 6 तारीख को खर्च अधिक करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज और है कि नींद अच्छी आएगी और फिजूल खर्ची से भी आपको जरूर बचाने का ये चंद्रमा सिंह राशि वालों को प्रयास करेगा। हाँ, अस्पताल का खर्चा जहाँ पे बहुत हो रहा था वहाँ भी कम करने की कोशिश करेगा। आंख से संबंधित परेशानी हो रही थी उसको भी कम करने का प्रयास करेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए ये समस्या जो है सो सिर्फ खर्चे का है, बाकी का समय मिला जुला करके चकाचक है। सिंह के बाद देवी और सज्जनों अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए जैसा कि आप देख रहे हो कि कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और दृष्टि कहाँ है तो एकादश भाव पर में। लेकिन पंचम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा गोचर का फल अच्छा नहीं है। गोचर में पंचम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपको पेट से संबंधित परेशानी दे सकता है। इस समय में पेट में गैस वगैरह की समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। संतान आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेगी। संतान से किसी न किसी विषय पर में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संतान का जो है सो इस समय में मन और आपका मन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो देवी और सज्जनों आपको इस मामले में जो है सो सतर्क रहना है। तो कन्या राशि वालों को साथ में जो है सो ऐसी बात है कि ननिहाल से भी अगर कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो उनको इस समय में वो थोड़ा सा अनुभव सही नहीं हो रहा है। इनको अभी ननिहाल से भी लाभ लेने से बचना चाहिए। यहाँ से दृष्टि जो पड़ेगी देवी और सज्जनों कुंडली के एकादश भाव पर में यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी। और जब यहाँ पर में दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा तो यहाँ पर में दृष्टि पड़ने के कारण जो है सो आपको आमदनी के क्षेत्र में रुकावट का सामना करना पड़ेगा। कन्या राशि वाले लाभ कम मिलेंगे। उपलब्धि की प्राप्ति में भी कुछ परेशानी के योग बनेंगे। इच्छा पूर्ति भी इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको खूब सुख जो है सो नहीं मिलेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए जो ये समय है सो बहुत बढ़िया अनुभव नहीं हो रहा है। थोड़ी सी परेशानी का कन्या राशि वालों को सामना जो है सो करना पड़ेगा। कन्या के बाद जो है सो अब बात करेंगे तुला राशि की। किसकी? तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश और यहाँ से सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में। देवी और सज्जनों तुला राशि वालों के लिए जो है सो चौथे भाव पर में चंद्रमा का बैठना ये भी सुखद नहीं है। तुला राशि वालों को इन 3 दिनों में सुख में कमी, माता और मातृ संपत्ति से लाभ में कमी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी कुछ टेंशन तनाव का योग। आपको बता दो कि कुछ अनएक्सपेक्टेड धनहानि भी हो सकता है। छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो थोड़ा सा सतर्क रहना है। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में है, जिसके कारण से दसम भाव पर में सप्तम दृष्टि पिता पिता तुल्य लोग पिता तुल्य लोग और पैतृक संपत्ति इसके रिगार्डिंग भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो सामने आ सकती है। काम धंधा में कुछ गिरावट हल्का फुल्का महसूस हो सकता है। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी हल्का फुल्का कमी का आपको एहसास हो सकता है। देवी और सज्जनों तुला राशि वालों के लिए समय बहुत ही जो आप कहेंगे कि सुखद है बढ़िया है वैसा महसूस जो है सो नहीं होने वाला है। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश और नवम भाव पर में दृष्टि। देवी और सज्जनों नवम भाव पर में दृष्टि जो है सो क्या करेगा तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का बैठना बड़ा सुखद रिजल्ट लेकर के आएगा। इस समय में छोटे भाई बहन से लाभ मिलेगा। खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी। धैर्य मजबूत होगा। गुप्त शत्रु का नाश होगा। गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी को भी दूर करेगा। और आपको बता दूं कि यहाँ से सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में पड़ी तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। धर्म का पालन करेंगे। तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिलेगा।
यश में भी वृद्धि होगी, ससुराल से भी कुछ लाभ मिल सकता है। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी आशीर्वाद जो है आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए हर मामले में समय जो है सो जहां तक देख पा रहा हूं अच्छा महसूस हो रहा है। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए यहाँ से द्वितीय भाव पर कुंडली के दृष्टि पड़ेगी, अष्टम भाव पर में, यहाँ पर में नहीं, चंद्रमा की। तो धनु राशि वालों के लिए जो है थोड़ा सा धन धान्य संपत्ति के मामले में परेशानी की स्थिति सामने आ सकती है। परिवार के लोगों से टेंशन तनाव की स्थिति आ सकती है। वाणी में दोष की स्थिति, झूठ बोलने का जो है सो थोड़ा सा आप पर में इल्जाम लग सकता है। पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति। सप्तम दृष्टि जो है सो अष्टम भाव पर में, अचानक से धन हानि का योग, रैंडम लॉस, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ना, बिगड़ा हुआ काम बनना, दुर्घटना की स्थिति। यानी कि धनु राशि वालों के लिए जो है समय बहुत अच्छा महसूस मैं नहीं कर पा रहा हूँ। धनु के बाद जो है सो बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का बैठना और सप्तम पर दृष्टि क्या करेगा, शारीरिक तौर पर में मजबूती हासिल करेगा, रंग रूप में प्रखरता आएगी, आकृति बड़ी सुंदर लगेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर मजबूती हासिल करेंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बड़ा सुंदर नजर आएगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी। यानी कि मकर राशि वालों के लिए हर मामले में जो समय है अच्छा नजर आ रहा है। यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो कुंडली के सप्तम भाव पर में पड़ेगी, जो क्या करेगा, जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का अच्छा चलना, दैनिक रोजगार, व्यवसाय के क्षेत्र में भी वृद्धि और प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का योग को भी दूर करने का योग, दुश्मनों पर में विजय। हर मामले में मकर राशि वालों के लिए ये समय जो है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ अच्छा महसूस हो रहा है। मकर के बाद बात करेंगे अब कुंभ राशि की। देवी और सज्जनों, इस समय में कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा है, जिसके कारण से इस समय में कुंभ राशि वालों का खर्चा ज्यादा होगा। सैया सुख में जो है सो सैया सुख में जो है सो कमी के योग बनेंगे। धन हानि का भी कुछ योग बन सकता है। अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट हो सकता है। आंख से संबंधित कुछ परेशानी परेशान कर सकती है। और यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो कुंडली के छठे भाव पर में, अर्थात क्या होगा, तो दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख, इन सब के रिगार्डिंग जो है कुछ परेशानी कुंभ राशि वालों को परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, तो कुंभ राशि वालों के लिए जो ये समय है सो आपके लिए अच्छा नहीं लग रहा है। कुंभ के बाद बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश और दृष्टि जो है सो पंचम भाव पर में है। तो क्या होगा, देवी और सज्जनों, एकादश भाव पर में बैठना यानी कि आय में वृद्धि, लाभ की प्राप्ति, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति, बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलना। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का सुख, विद्या बुद्धि की प्राप्ति, यश में वृद्धि, चाहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि, धर्म का कार्य करना, मंगल कार्य करना, पेट से संबंधित परेशानी को भी दूर करने का योग। तो हर मामले में मीन राशि वालों के लिए समय बढ़िया है। तो देवी और सज्जनों, आज का राशिफल यही था कि 4, 5 और 6 जुलाई का समय आपके लिए कैसा रहेगा। हमने मेष से लेकर मीन तक सभी राशि के बारे में बड़े ही आसान शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।